नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बीजेपी का मेगा प्लान, भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक होने जा रही, कई दिग्गज शामिल हो गए, लेकिन सवाल यही है कि बैठक के बाद आखिर निकलकर क्या सामने आएगा, क्योंकि दिल्ली से वर्चुअल लोग शामिल होंगे, चाहे जेपी नड्डा जी की बात करें या बाकी अन्य पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे नेता जो कार्य समिति में शामिल है वो आज बातें करने जा रहे हैं और इसमें रणनीति यही होगी कि आगामी चाहे उपचुनाव की बात करें या कोविड के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, कहां गलतियां हुई है, कहां इसको ठीक करना है, इन तमाम सारे मुद्दों पर आज बीजेपी में बड़ी बैठक शुरू हो गई। लेकिन सवाल यही है कि निकल कर क्या सामने आएगा, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज, चाहे शिव कुमार जी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी की बात करें, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। संगठन मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, तस्वीरें भी ताजा दिखाई देंगी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से। और प्रयास यही रहेगा कि हम दिन भर इस खबर पर बने रहें और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएं कि आखिर नया क्या है। लेकिन बीजेपी कार्य समिति के मायने क्या होते हैं, क्या है बीजेपी कार्य समिति, तो हम आपको बता दें कि बीजेपी कार्य समिति की बैठकें होती रहती है। कार्य समिति में जो सदस्य शामिल होते हैं उनसे चर्चा होती है और उसके बाद अगली रणनीति की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कितनी बदली बीजेपी, ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसमें एक प्रदर्शनी लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। वो ये बयां कर रही है कि अब बीजेपी पहले जैसी बीजेपी नहीं है, बल्कि आधुनिकता के साथ वर्तमान परिवेश में कैसे बढ़ना है, इस पर काम कर रही है। तो चलिए हम सीधे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी चलेंगे, लेकिन मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। शंकरलाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शंकरलाल तिवारी बड़े सीनियर है भारतीय जनता पार्टी के और कई तरह की चीजों को समझा है, संघ से भी आप ताल्लुक रखते हैं तिवारी साहब। लेकिन ये कार्य समिति की जो बैठक शुरू हुई है, इसमें क्या माना जाए, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? और हमें लग रहा है कि करीब 3 साल के बाद यह बैठक दिखाई दे रही है। तिवारी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? शंकरलाल तिवारी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए, मुझे लग रहा है कि उन तक मेरी आवाज नहीं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी है मेरे साथ? जी, मैं हूं। सर स्वागत है आपका। सर, मैं समझना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी की यही एक अलग तरह का संगठन है जो इस तरह जब बैठ के करता है तो उसमें नजर भी आता है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। लेकिन लंबे अरसे के बाद ये जो बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम नेता मौजूद है, क्या कहेंगे आप, इसके क्या मायने निकाले जाए? मनोज जी, ये जो बैठक है बीजेपी कार्य समिति की है, आम लोगों की बैठक नहीं है। जी। लेकिन जिस तरह का जमाला, जिस तरह की शोशेबाजी इस बैठक में की गई है, इससे ये बात साफ है कि ये वही पार्टी है जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती थी। करीब 3 साल बाद इसकी बैठक हो रही है और बैठक को जिस तरह सजाया गया है, जिस तरह से इवेंट बनाया गया है, लगता है या तो कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी को सेवा दे रहे हैं निःशुल्क, या वो बीजेपी से सशुल्क कमाई कर रहे हैं। जी। तो ये कहीं से कोई ऐसा राजनीतिक जमावड़ा नहीं लगता। ये लगता है कोई उत्सव हो रहा है, कोई जश्न मनाया जा रहा है। और जश्न तो ये है ही, क्योंकि इतनी बड़ी कार्य समिति पहली बार बनी है। इतनी विशाल कार्य समिति, जो महा कार्य समिति कहा जा सकता है, इतनी बड़ी कार्य समिति है, उसमें सभी को समाहित करने की कोशिश की गई है वी.डी. शर्मा साहब ने। तो सभी उसमें है, सभी गुट के लोग हैं, सबको खुश करना है। और अब कार्य समिति में क्या प्रस्ताव पारित होते हैं, क्या बातें होती है, बातें बाहर ज्यादा हो रही है, अंदर क्या बातें होंगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं वो बहुत ही विलक्षण है। आमतौर पर राजनीतिक गतिविधियों में, पार्टियों की कार्य समिति की बैठक में इस तरह के शादी ब्याह जैसा जश्न नहीं मनाया जाता, जैसा मुझे लगता है। जो तस्वीरें मैंने देखी है, जो वीडियो मैंने देखे हैं, क्या इसे ये भी माना जाए कि वर्तमान जो परिवेश बदला है या चीजें बदली है और बीजेपी ये जानती है, समय के साथ चलना जानती है, और इसीलिए 3 से आज 300 से ऊपर पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी, यानी नब्ज को पकड़ा है बीजेपी ने। और यही है आजकल कि आप कितना अपनी पार्टी को बड़ा दिखा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि नब्ज को पकड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है? एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी की तरह कार्य करती है बीजेपी। अच्छी मार्केटिंग है, अपनी बातों को अच्छे से लोगों के सामने रखती है, खूब प्रचारित करती है, खूब। यानी आप देखेंगे आज दिल्ली के तमाम अखबारों में, सभी अखबारों में पहले पेज पे वैक्सीनाइजेशन के फोटो हैं, मुफ्त वैक्सीन की
का प्रचार है। अब कौन अखबार बीजेपी के खिलाफ लिखने की हिम्मत करेगा जो इतना विज्ञापन पा रहा है? तो ये बीजेपी और सरकार क्योंकि सत्तारूढ़ दल है, और मुझे लगता है कि शालीनता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बीजेपी है, दीनदयाल उपाध्याय की बीजेपी है, लेकिन अब ये प्रमोद महाजन की और अरुण जेटली की बीजेपी बन गई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दोनों स्वर्गीय नेता हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब परिवर्तन देखा तो चाहे प्रमोद महाजन जी की बात करें या फिर अरुण जेटली जी की बात करें, ये उस दौर के लीडर्स थे जिन्होंने इस बात की शुरुआत की थी कि अब हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा। वो एक समय जो कुशवाहा ठाकरे जी जिनका जिक्र कर रहे थे, प्रकाश हिंदुस्तानी जी या तमाम ऐसे लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक अलग धारा में चलने वाले लोग थे। लेकिन धारा वही होती है जब धारा के साथ आगे बढ़ जाए। समय क्या कहता है। शंकरलाल तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, पूर्व विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। तिवारी साहब, लंबे अरसे के बाद ये बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक के बीच में हमने कोविड भी देखा, कोविड से जूझते हुए लोगों को भी देखा, भारतीय जनता पार्टी सरकारों पर सवाल उठाते हुए लोगों को देखा। क्या ये माना जाए यहाँ एक बड़ी रणनीति तैयार होगी, और कितनी बदल गई आपके समय से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय जनता पार्टी? वर्तमान समय हो चाहे पिछला समय हो, भारतीय जनता पार्टी जो परंपरागत तरीके से प्रदेश कार्य समिति, अखिल भारतीय कार्य समिति, अन्य कार्यक्रम की जो हमारे यहाँ परंपराएं हैं उन, और आपने अभी ठीक कहा है कि बदले हुए परिवेश में थोड़ी बहुत हर व्यक्ति, पहले हम लोग जो है तो जनसंघ के झंडे बनाते थे, दीपक निशान लगाते थे, अब कमल निशान के झंडे लगा दिए हैं। इसमें कोई किसी को लगे हम इवेंट कर रहे हैं, प्रदेश कार्य समिति हमारे लिए। तिवारी साहब बने रहिएगा मेरे साथ, सीधे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर चल रहे हैं, मैं आपसे समझूंगा, लेकिन वहां की ताजा तस्वीरों के साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हैं और रत्तम मिश्रा जी भी वहां पर पहुंचे, बात चल रही, सुन लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं। सभी कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन प्रभारी से लेकर भाजपा प्रभारी तक सभी इसमें एक्चुअल और वर्चुअल दोनों रूप में जुड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके अंदर संगठन के माध्यम से सेवा, गहन सेवा और अंत के व्यक्ति का उदय, अंत्योदय, यहां तक पहुंचने की बात होती है। बाकी की पार्टियां तो अब टीवी और ट्विटर तक रह गई हैं। 3 साल बाद बैठक हो रही, राजनीतिक प्रस्ताव भी लाया जाना है, क्या कुछ अगले चुनाव को लेकर के और वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर भी चर्चा है? राजनीति करते हैं तो हर विषय पर बात होती है। वो बात उपचुनाव की भी होगी, वो बात सेवा की भी होगी, वो बात संगठन की भी होगी, वो बात सरकार की भी होगी। संगठन और सरकार का मध्य प्रदेश से अच्छा तालमेल आपको कम प्रदेशों में देखने को मिलेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक बनके लंबे समय से चल रहे हैं, इसलिए लंबे समय से सरकार चल रही है। सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी होगी चर्चा? निश्चित अनेक उपलब्धियां हैं सरकार की, नित नए कीर्तिमान गढ़ रही है सरकार। वैक्सीनेशन में कल ही कीर्तिमान गढ़ा है और इसलिए कीर्तिमानों पर चर्चा जरूर होगी। चलिए, तो ये थे संदीप, आप बने रहिए और मैं आपसे भी समझना चाह रहा था कि क्या दिखाई दे रहा, थोड़ा सा नजारा दिखाइएगा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का। संदीप, बिल्कुल नज़ारा दिखाएंगे हम। पूरा नज़ारा यहाँ का कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंच चुके, और उसके अलावा अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत जी सामने यहीं पर मौजूद हैं। अब ये समझिए कि बस कुछ ही क्षणों में यह बैठक का आगाज होने जा रहा है, CM शिवराज भी पहुंचने ही वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कार्य समिति की जो बैठक होनी है उसकी पूरी रूपरेखा जैसे पहले ही तैयार हो चुकी थी और अब उसका आगाज होने जा रहा है। हम अध्यक्ष भी बात करेंगे। भाई साहब, बैठक चालू, क्या कुछ खास? तो अभी देखा आपने, अभी अध्यक्ष जी फिलहाल कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है, कुछ देर में वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पर। अभी वो रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो परंपरा है कार्य समिति में, तो चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, सभी को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है, अनिवार्य है। तो अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, फिर उसके बाद बहुत कुछ यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें हमें दिख रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जब कोई भी कार्य समिति होती है तो इस तरह से होती है। आप देखिएगा
कि आपको एक कार्यकर्ता की तरह लाइन में लगना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले आप प्रदेश अध्यक्ष हो या संगठन मंत्री हो, और यही एक अलग तरह की पार्टी विद डिफरेंस की जो बात होती है वो नजर आती है। ताजा तस्वीरें आप देखिएगा, और इन तस्वीरों में हम समझ पा रहे हैं संगठन मंत्री सुहास भगत भी वहां खड़े हुए हैं, और उनको भी जो भारतीय जनता पार्टी का गमछा है वो डाला जा रहा है। उसके बाद इस बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर, जैसे नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि बीजेपी इसीलिए अलग है कि यह संगठन और सत्ता मिलकर काम करते हैं, और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही। लेकिन ये तस्वीरें ये कहती है कि बीजेपी कुछ अलग है, यहाँ लाइन में लगना है शिव कुमार जी और ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हितानंद जी नजर आ रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, जिनको कार्य समिति में जो शामिल है, कार्य समिति के सदस्य हैं, उनसे बात हो रही है। और बीडी शर्मा जी क्या कह रहे हैं ये भी हम सुनेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक। सुन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। वहाँ ले लो ना उसके सामने। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बात कर रहे हैं मीडिया से, और जैसे ही सामने तस्वीरें भी नजर आ रही है और वो बता रहे हैं, और यही बीजेपी की खूबसूरती, कहां से विजुअल अच्छा मिलेगा, कहां से दर्शक देख पाएंगे, यही इसमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए सीधे देख लेते हैं आखिर क्या कह रहे हैं बीडी शर्मा जी। थोड़ा नीचे हाँ भाई साहब, महत्वपूर्ण बैठक है, आपके कार्यकाल की कार्यकारिणी की पहली बैठक है ये, क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रदेश कार्य समिति की हमारी बैठक 11 बजे से अभी प्रारंभ होगी, और हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी इस बैठक को वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, संबोधित करेंगे। आपने देखा कि भोपाल के कार्यालय को हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने एक ट्रेडिशनली सजाने का काम किया है, जो प्रदर्शनी का अभी उद्घाटन होगा। और प्रदर्शनी में खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ कोविड के महामारी के संकट में सेवा ही संगठन के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अहम भूमिका निभाई है, उन सारे मुद्दों पर आधारित है। और अभी इस दिशा में हर जिले के अंदर, जिला कार्यालय पर, और माना कि किसी जिले में जिला कार्यालय अगर उतना स्पेस नहीं है तो किसी एक स्थान पर, लेकिन इसी प्रकार का वातावरण कि प्रदेश कार्य समिति वर्चुअल जरूर है, लेकिन उनके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि हम एक्चुअली प्रदेश कार्य समिति में बैठे हैं। तो एक नए इनोवेशन, जो आज के समयानुकूल परिवर्तन में, जो माननीय प्रधानमंत्री लगातार कहते थे इस बात को कि समय के अनुकूल इस तकनीकी का कैसे उपयोग करें, तो बेहतर तरीके से वर्चुअली आज ये बैठक हमारी जो कार्य समिति है वो मध्य प्रदेश के अंदर सभी कार्यकर्ता इसको लेकर के उत्साहित हैं। प्रत्येक जिले के अंदर अपने अपने जिले के अंदर लोग उपस्थित रहेंगे, और बाकी सारी चीजें आपको कल हमारे महामंत्री गणों ने सारी जानकारियां दी होंगी। रेजोल्यूशन पास होंगे, सेवा ही संगठन का इशू आएगा। हमारे मुरलीधर राव जी प्रदेश के प्रभारी हैं, शिव प्रकाश जी हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, और हमारे बाकी केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली के अंदर भी, भोपाल के अंदर भी, और सभी जिलों में सभी लोगों की उपस्थिति रहेगी। इसलिए एक ऐतिहासिक कार्य समिति होगी। राजनीतिक प्रस्ताव भी रहेगा क्या? पॉलिटिकल रेजोल्यूशन आएगा, वो आपके सामने आएगा। आप चिंता मत करिए, पॉलिटिकल प्रेजेंट सिचुएशन सब पर चर्चा होगी। चलिए, तो आप सुन रहे थे बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि कई तरह के प्रस्ताव यहां दिखाई देंगे, और हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा हमारे साथ बने थे, वो लगातार बात कर रहे थे, और जो दिखाई दे रहा है वो तस्वीरें भी आपके दी। शंकर लाल तिवारी जी के पास चल देते वापस, और तिवारी साहब से समझते। तिवारी जी, जो आप कह रहे थे कार्य समिति के बारे में, थोड़ा सा समझाइएगा, कार्य समिति क्या है? देखिए, कार्य समिति जो है पूरी पार्टी की दृष्टि से सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य समिति होती है, इसलिए कि जो भी पार्टी की दिशा है, जो भी पार्टी का आगे का एजेंडा है, और जो भी काम करना है, वो इस कार्य समिति में ही तय होते हैं। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे, इसमें सरकार के जो काम हुए हैं वो आएंगे। संगठन ने भी कोविड काल में, और सरकार ने जो सेवा ही संगठन है, जो हमारा मुख्य भाव है, उस पर भी बातें होंगी। और भविष्य की दृष्टि से पार्टी को
दिशा देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय नड्डा जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और सर्वप्रथम उनका उद्घाटन भाषण होगा। उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वी.डी. शर्मा जी का भाषण होगा जी। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा था तिवारी साहब, आप जैसा कह रहे थे कि कितना बदल गई भारतीय जनता पार्टी। आपने कहा कि बदलाव नहीं है, लेकिन समय के साथ बदलाव तो दिखाई दे रहा है। नहीं, अब समय के साथ बदलाव का मतलब ये है कि पहले हमारा कार्यालय पीर गेट में था, है ना, और एक किराए के मकान में था, और माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे ने इतना के जमाने में इतना भव्य कार्यालय बना दिया गया। समय के साथ बदलाव हुआ और जब भव्य कार्यालय बना है तो उसमें भव्यता के साथ, चलिए भव्यता बनी हुई। सर फिरोज सिद्दीकी जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। फिरोज जी आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन माफ करिएगा। ये क्या कहेंगे आप भारतीय जनता पार्टी की, हालांकि वो अपनी बैठक है, उनके काम करने का तरीका सलीका है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी नब्ज पकड़ पा रही है वर्तमान परिवेश की? और कांग्रेस जो एक अहम संगठन रहा करता था दौर में, धीरे धीरे कर कुछ कमियां नजर आ रही? देखिए, कमियां कांग्रेस के संगठन में नहीं है। कांग्रेस के संगठन ने अपने सिद्धांत और विचारधारा को नहीं छोड़ा। जो आज भारतीय जनता पार्टी है ये एक्चुअली कार्य समिति नहीं है, भानुमति का कुनबा है पूरा। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में कैडर बेस लोग हुआ करते थे, जो बूथ से चल के आया करते थे, पार्टी का झंडा डंडा और दरी उठाते हुए, और वो कार्य समिति के सदस्य होते थे। अभी वर्तमान में तो ये सब कांग्रेसी घुसे हैं आधे से ज्यादा उसमें, और कांग्रेस के लोग उसमें बैठे हैं। वो क्या जाने भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति क्या होती है और कैसे काम करने का तरीका होता है। जिन कुशाभाऊ ठाकरे की बात कर रहे हैं और सत्ता और संगठन में आपस में जो तालमेल की बात कर रहे हैं, उनके परिवार को रेमडेसिविर नहीं दिला पाई इनकी सरकार। जिस पसीने को बहा के कुशाभाऊ ठाकरे ने खड़ी की थी ये भारतीय जनता पार्टी, उनके परिवार को रेमडेसिविर। लेकिन ये एक सवाल था मेरा फिरोज जी, आपने कहा कि भानुमति का कुनबा, पर भानुमति के कुनबे को भी अपने हिसाब से ढाल लेना, यही तो भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ पूरा कुनबा आपका है जिसमें तरह तरह की बातें दिखाई देती, और उन्होंने कुनबे के लोग जुड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे हैं, सब कुछ बदल गया, सामंजस्य बिठाल रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। यदि आप भारतीय जनता पार्टी में जो पूर्व मंत्री शामिल हो गए हैं, मेरी तुलसी सिलावट से कल ही बातें हो रही थी, तो वो पहले शुरुआत ये करते हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के अध्यक्ष। ये चीजें बदली है भारतीय जनता पार्टी में, और यही शायद एक अलग संगठन है। हालात ये है इंदौर में कि उनके जिला अध्यक्ष को कोई पूछता नहीं, कटनी में जिला अध्यक्ष को कोई पूछता नहीं, वहाँ संजय पाठक चलाते हैं, इंदौर में तुलसी सिलावट चला रहे हैं। ये हालात हैं भारतीय जनता पार्टी में। और हम तो कहते हैं आपने प्रदर्शनी लगाई है, लगाइए प्रदर्शनी की। रेमडेसिविर बेचते हुए तुलसी सिलावट और उनके परिवार का नाम आया, अस्पताल के बेड बेचते हुए नाम आया, ऑक्सीजन के सिलेंडरों से मरती हुई जनता नहीं दिखाई दी। ये सारी प्रदर्शनी लगाई है ना। जो पार्टी 3 साल में कार्य समिति की बैठक नहीं कर पाई और वो नई कार्य समिति की बैठक कर रही। सिंधिया जी बदल गए ना, अब थे भोपाल में, आज चाहते तो वो शिरकत कर सकते थे, लेकिन वो तो दिल्ली चले गए। तो दिल्ली से जुड़ेंगे ना, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे शिकायत इसकी। तो सवाल ये है कि हमने कभी पाखंड नहीं किया कि हम कैडर बेस्ड पार्टी है। हमने हमेशा कहा कि हम मास बेस्ड पार्टी है, हमारी एक विचारधारा है, हमारा एक सिद्धांत है। जो इसके साथ चलना चाहे वो हमारी छतरी के नीचे, कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़ा हो जाए। लेकिन आज ये कैडर बेस, कैसा कैडर बेस है ये? उसमें हमारे कांग्रेस के लोग जो है वो आधे से ज्यादा रखे हुए हैं उसमें। तो चलिए मैं लौट रहा हूं आपकी तरफ और सीधे एक बार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी चल देता हूं और वहां देखते ताजा क्या जानकारियां हैं मेरे पास। संदीप, चलिए चलेंगे बाद में। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप सुन रहे थे फिरोज सिद्दीकी जी को भी बातें, ये खैर ठीक है, संगठन अपने अपने तरीके से होते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस वो नहीं कर पाई जो बीजेपी आगे कर गई? और जैसा आप कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, शंकरलाल तिवारी जी कह रहे थे पीर गेट पर छोटा सा दफ्तर रहा करता था, लेकिन अब तमाम दफ्तर दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी। मेरा आप सवाल सुन पाए? बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस नेता बेस्ड पार्टी है। अब कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी तो बची नहीं, क्षमा करें मुझे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता में। दरअसल कांग्रेस नेताओं के पीछे ही है, जनता से कटती चली गई। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तमाम राज्यों में कांग्रेस को हार का मुंह सा देखना पड़ा। जिन राज्यों में जीती, जहां पे कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, वहां कांग्रेस
छिन्न भिन्न अवस्था में है। बीजेपी ने उस तरह अपने आप को ढाला, अपने आप को बड़ा संगठन बनाने की कोशिश की, उसने तमाम हथकंडे अपनाए बाजार में बने रखने के लिए, अपने आप को चुनाव में जिताने के लिए, साम दाम दंड भेद राजनीति दल बदलू सबका उन्होंने स्वागत किया। और बीजेपी एक दल थी जो अब दल से दल बन गई है, क्योंकि सभी पार्टियों के लोग उसमें हैं, टीएमसी के लोग उसमें हैं, कांग्रेस के लोग हैं, तो बीजेपी इस तरह आज विकसित होते होते दल से दल में तब्दील हो गई है। मनोज जी जी बिल्कुल। तिवारी जी कुछ कह रहे थे, फिरोज सिद्दीकी जी जवाब दीजिएगा। और दूसरा मैं ये भी समझना चाहूंगा कि वो कह रहे थे भानुमति का कुनबा बन गया, लेकिन कुनबे में आने के बाद लोग ढाल कैसे लेते हैं आप उन लोग? कुछ कहने के लिए है नहीं कांग्रेस के मित्रों के पास, और इसलिए वो तो कहीं ना कहीं पुरानी कोई कहावत कोई बात करेंगे। एक लाइन मैं भी फिरोज जी को कांग्रेस के प्रति कहना चाहता हूँ, बड़ी पॉपुलर है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, इनको कोई लेना न देना। अगर ये कह रहे हैं कि आधे कांग्रेसी मेरी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में है, मेरी पार्टी में आकर के विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, तो इनको तकलीफ होनी चाहिए और इन्हें कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। क्योंकि अब जो है दिल्ली में न इनके पास नेतृत्व है, न इनके पास कोई नीति है, न इनके पास, ये कह रहे थे अभी बड़ी बखान कर रहे थे, कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी। कैसी कैडर बेस्ड पार्टी है? अरे आप काहे को दुबले हुए जा रहे हो इस चिंता में? अभी हमारे हिंदुस्तानी जी ने, बंधु ने बता दिया आपको कि आप बड़ी मौज पार्टी थे, पर अब आप लास्ट पार्टी हो गए हैं, हार 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 मुर्दा पार्टी। और इसलिए ट्विटर के मत्थे पार्टी चलाने वाले लोग, दूध पीने वाले मजनू जो होते हैं, वो कभी खून नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और राष्ट्र के हित में, भारत माता के हित में, देश की एकता, अखंडता, दरिद्र नारायण की सेवा, हर हाथ को काम। लेकिन आपको शंकरलाल तिवारी जी मैं बताता हूं कि कल जब बैठक तो नहीं हुई, लेकिन जो सोशल मीडिया संभालने वाले लोग उनके साथ शिव कुमार जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने डांट भी पिला दी है और ये कहा कि फॉलोअर्स कांग्रेस के ज्यादा हो गए हैं, आपके कम रह गए। तो इस पर चिंता भी जताई और ये कहा कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो जिस ट्विटर या जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं उसकी जरूरत भी है इस समय। नहीं, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा होगा। और हमारे यहाँ डांट मान लीजिए या सीख मान लीजिए, माननीय शिव कुमार जी, माननीय नड्डा जी और माननीय विश्वास भगत जी, माननीय वीडी शर्मा जी, हितानंद जी, और साथ ही अभी मेरे प्रभारी भी आए हैं मुरलीधर जी। आप मान लीजिए ये डांट है, ये सिखावन है। पर मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मामले में ये कांग्रेस के भाईजान क्यों इतने दुबले हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? आखिर ये घूम फिर करके बात हो रही है कार्य समिति की, बात राजनीतिक प्रस्तावों की हो रही है। जवाब ले लेता हूं, फिरोज सिद्दीकी जवाब दीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला, ये हम कहते हैं कि कार्य समिति उनकी, आपने कमेंट मांगे हमने दिए। ये इस पार्टी की शुरू से, आज से नहीं, ये जनसंघ के जमाने से भोजन, बैठक और विश्राम, इनके तीन ही काम। और आप शाम को भी देख लीजिएगा, जब इसका रिजल्ट आएगा तो इनके कुल मिला के भोजन, बैठक, विश्राम ही रहेगा। दो बड़े नेताओं से आपके रिपोर्टर ने पूछ लिया, वो एजेंडा नहीं बता पाए कि वो एजेंडा क्या है मीटिंग का। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला, वो नहीं बताते ना एजेंडा, ये तो आपको भी पता है, यही तो खासियत। नहीं बता पाए। जी। तो ये शाम को कुछ नहीं आएगा, ये एक तीसरी लहर से कैसे निपटा जाए, ये एक मामला रहेगा। सरकार को कैसे मजबूत किया जाए और अंत्योदय तक पहुंचा जाए, ये दूसरा मामला रहेगा इनका। बस यही आने वाला। मैंने आज भी बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अंत्योदय तक पहुंचना या तीसरी लहर में मजबूत होना, क्या ये मुद्दे नहीं होना चाहिए इस समय? हेलो जी, मैंने कहा अंत्योदय तक पहुंचना या तीसरी लहर में अपने आप को मजबूत करना। हमारा कहना ये है, अच्छी बात है ना, आप करिए इस पर बात, हम स्वागत करेंगे इस बात का, लेकिन एक रोड मैप रखेंगे ना आप, कि मीडिया में आगे सिर्फ बोलेंगे कि हमको ये, अभी जो था एजेंडे, दोनों बड़े बड़े नेताओं से बात कर ली, एजेंडा नहीं फिक्स हो पाया कि हम इन पॉइंट्स पे बात करेंगे और इन पॉइंट्स पे हम आज निर्णय लेने जा रहे हैं। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया प्रकाश जी से ले लेता हूं। सर, ये संभव है कि एजेंडा तय नहीं हो पाया होगा? भारतीय जनता पार्टी तो 2 दिन पहले अपना एजेंडा तय कर देती। नहीं, एजेंडा पहले तय हो गया हुआ, निश्चित ही ऐसा होता है। मैंने भी बीजेपी की अखिल भारतीय
कार्य समिति की बैठकें रिपोर्ट की है और एजेंडा पहले से तय होता है, लेकिन वो उजागर नहीं किया जाता। एजेंडा जब रखा जाता है मंच पे तभी उसकी प्रस्तुति होती है, उसी पे विचार होता है। तो ये तो बात ठीक नहीं है, एजेंडा नहीं बता पाए। एजेंडा बताना जरूरी भी नहीं कि मीडिया को अपनी हर बात बताए नेता, और पार्टी की कार्य समिति का मामला है और ठीक, ये इसमें कोई गलत बात मुझे नहीं लगती मनोज जी। जी ठीक है सर, क्या मैं समझना चाहूंगा, क्या इस बैठक के बाद जो कुछ कमियां बीजेपी में दिखाई दी है, या कुछ चुनाव, चाहे हम अभी एक उपचुनाव की बात करें जिसमें हार का सामना करना पड़ा, तो क्या एक मजबूती की तरफ बीजेपी बढ़ेगी अब? इस तरह के बैठकों का यही होता है कि पार्टी मजबूत हो, संगठन और सरकार में तालमेल बेहतर हो। आमतौर पर उसके यही उद्देश्य होते हैं। एक और उद्देश्य होता है कि सभी वर्गों को संगठन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना। कार्य समिति में जो सदस्य हैं उन्हें एक मंच पर आकर बात करने का मौका मिलेगा, अपने नेताओं से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आमतौर पर इतने नेता एक साथ उपलब्ध नहीं होते, तो वे वहां बातचीत कर पाएंगे। बेहतर समन्वय और संगठन के लिहाज से इस तरह की बैठकें होती रहती है, सभी पार्टियों की होती है और होनी चाहिए। कोई इसमें गलत बात नहीं है। हर कंपनी, हर संस्था की होती है, इससे पार्टी की क्यों नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति है, लंबे अरसे के बाद हो रही, बीच में कोविड का संकट भी रहा, लेकिन वी डी शर्मा जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो पहली दफा उनके नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा इसमें शामिल है, तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल है और बीजेपी यही है कि संगठन के माध्यम से ही सत्ता तक पहुंचती है, अपनी पार्टी को मजबूत करती है, जहां कमियां होती है उनको ठीक करने का प्रयास करती है। लेकिन इसमें होगा क्या, आखिर एजेंडा क्या होगा या क्या बातें निकलकर सामने आती है, नजर इस पर रहेगी। बीजेपी का मेगा प्लान भी दिखाई देगा और क्या है मेगा प्लान वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बने रहिए इसके लिए IND24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।